पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन 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 आमीन। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा मेरे प्रार्थना में आजा 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 आजा। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा आजा, मेरे प्रार्थना में आजा, मेरे प्रार्थना में आजा। मेरे लोगों को जो इंतजार करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर करने वाले को, मेरे व्यूअर्स के लिए आजा, मेरे सब्सक्राइब करने वाले के लिए आजा, मेरे लाइक करने वाले के लिए आजा। पवित्र आत्मा उनके परिवार के, उनके बाल बच्चे को छू जा। आजा परमेश्वर, जो लाइक करता है, जो पसंद करता है, जो सब्सक्राइब करता है, जो आपके चैनल को पसंद करता है प्रभु, उनके इच्छा को प्रभु पूरा कर प्रभु, उनके मन के आत्मा को, इच्छा को पूरा कर प्रभु, क्योंकि तू इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, आशीष से भरने वाले परमेश्वर है। प्रभु आजा आजा प्रभु आजा। मैं उनके लिए मांगता हूँ प्रभु, तू आजा आज के दिन के लिए प्रभु। प्रभु आज के प्रार्थना में आजा आजा प्रभु आजा। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएगा प्रभु, किसके दरवाजा खटखटाएगा प्रभु। उनके जीवन में आके प्रभु उनके जीवन को खोल दे पिता परमेश्वर, उनके बंधन को, उनके चाबी को जो लगा हुआ ताला प्रभु बहुत दिन से परमेश्वर कौन खोलेगा प्रभु, उस ताले को खोल दे प्रभु, उस ताले को मार के तोड़ दे पिता परमेश्वर। उनका जीवन बन जाए, उनका जीवन बन जाए प्रभु। शैतान ने उसे बांध रखा है प्रभु, आंख रहते हुए अंधा परमेश्वर, नशे के लत में परमेश्वर, आंख अंधा हो चुका है परमेश्वर। घर में शांति नहीं है परमेश्वर, परिवार में उलझन है पिता परमेश्वर, धन दौलत लेके आता है परमेश्वर, पैसा बचता ही नहीं है परमेश्वर। उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो हमेशा हॉस्पिटल जाते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो हमेशा एग्जाम देते हैं लेकिन परीक्षा पास नहीं करते परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर जो उनके बाल बच्चे हमेशा कष्ट सहते रहते हैं प्रभु, तू आजा। अगर आप आएंगे पिता परमेश्वर, अगर आप आएंगे तो पिता परमेश्वर शैतान भाग जाएगा, शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, हमें नहीं सताएगा। प्रभु तू हमारे बंधन को तोड़ दे और हमारे जीवन में आ जा, क्योंकि आपका वचन कहता है इस प्रकार, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का सामना करो, उससे तुम कभी मत डरो, वह तुमसे और पास से भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास यीशु का वचन है। वचन को सुनते ही शैतान भाग जाता है। जिस तरह बहरे गूंगे को परमेश्वर ने उस
दुष्ट आत्मा को डांटा, बहरा गूंगापन उसी वक्त चला गया। अरे क्यों चला गया? अरे वो डांटा, अरे डांटा। आपको डांटने की आवश्यकता है। अगर आप शैतान से डरेंगे, आपका जीवन, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शैतान से लड़ना है, शैतान से जीतना है, शैतान को डांटना है, क्योंकि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आपका घर का मालिक प्रभु यीशु मसीह को बनाइए। आपके घर का राजा, आपका घर का गार्जियन प्रभु यीशु मसीह को बनाइए। आप अपने घर के तिजोरी का चाबी, आप अपने बाइक का चाबी, आप अपने घर के कार का चाबी, आप अपने पूरे बिल्डिंग का चाबी परमेश्वर के चरणों में दे दीजिए। प्रभु अब मुझे मालूम नहीं है, ये चाबी मेरा नहीं है। जब आप बोलेंगे तो मैं घर खोलूंगा। जब आप बोलेंगे तो मैं कार चलाऊंगा। जब आप बोलेंगे तो मैं बाइक चलाऊंगा। जब आप कहेंगे तो मैं पैसा निकालूंगा। मेरा कुछ नहीं है प्रभु। बस इतना करने से शैतान डर जाएगा, बोलेगा नहीं बाबा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। अगर उस घर में जाऊंगा तो मुझे शैतान यीशु मसीह में मार देगा। शैतान डरने लगेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, हमेशा परमेश्वर कहता है कि उससे डरना नहीं है, उसको भगाना है, उससे लड़ना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। परमेश्वर का हथियार को प्रभु जी कह रहे हैं कि आप बांध लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का हथियार परमेश्वर का वचन है। हमेशा वचन रखिए, सुबह उठ के प्रार्थना कीजिए, आंख बंद कीजिए और कहिए, इतना ही कहिए, ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप जब कभी सुबह उठते हैं बोलिए, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा घर का सब सामान, मेरा योजना, मेरी मन की सब इच्छा आपके ऊपर सौंपता हूँ प्रभु। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई करने जाता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों में मैं आपके चरणों में सौंप रहा प्रभु। इसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा प्रभु? आप ही संभालिए, मुझे नहीं मालूम है। बस परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। उसके बाद कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर कहता है कि शैतान का जितना युक्ति है, जितना उनका युक्ति है, वो सब उनको फैल हो जाएगा। वो जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका राजा, आपका मालिक, आपका जो मालिक है उनके नाम से डरता है। कितने लोग थे, अरे अंधा था, जन्म से अंधा था। कितने लोग सवाल उठा रहे थे, क्या मालिक ये जन्म से अंधा है, क्या इसका माँ ने और बाप ने पाप किया है? बोला नहीं, ये ईश्वर के राज्य के लिए, चमत्कार के लिए, परमेश्वर का गुणगान के लिए, परमेश्वर का चमत्कार देखने के लिए छोड़ा गया है, किया गया है। आज ऐसा मत सोचिएगा। अरे परमेश्वर तो दुष्ट आत्मा को तो यूं ही भगाता है, बस हम दुष्ट आत्मा को पाल के रखते हैं। प्रभु कहता है मैंने अपने लहू को बहा के उनको मैं जीवन में नष्ट कर दिया हूँ। इसलिए आनंद मनाइए और डरिए कभी नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शैतान का सामना करो, डरो मत, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसलिए हमेशा कहते हैं, फर्स्ट पीटर अध्याय 5:8-9 में कहते कि सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाला सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ रहकर उनका सामना करो। बस परमेश्वर कहते कि आप अपना विश्वास को बनाए रहिए, सुबह उठिए, वचन को पढ़िए, बाल बच्चे को पढ़िए और प्रार्थना में बस इतना बोलिए, प्रभु यह घर
यह घर का सब सामान, मेरा हृदय, मेरा शरीर सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब मेरे पापों को, मेरे आंख को कंट्रोल कीजिए, मेरे मन को कंट्रोल कीजिए, मेरा शरीर आपको मैं समर्पित करता हूं। बस मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्रभु आपके परिवार के आपको आशीर्वाद देगा, बहुतायत का आशीर्वाद देगा। जो भी पाप होगा दिल खोल के परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए, प्रभु को आनंद मिलेगा और आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन।